उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन जो टूटे हुए पुल और सड़कें हैं वहां पर राहत काम में कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो टूटे हुए पुल हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, वो लगातार चुनौती बनी हुई हैं। इनकी वजह से बचाव कार्य उस तेजी से नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था। तो उत्तरकाशी के धराली में जो भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब तक कई लोगों को बचाया जा चुका है, 190 से अधिक लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन इस बीच टूटे हुए पुल और सड़कें राहत काम का जो चुनौती है उनको बढ़ा रही है। हालांकि तमाम चुनौती के बाद भी बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है और अब तक करीब 190 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि हर्षिल के आर्मी कैंप में आए सैलाब में 9 सैनिक अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग और आईटीबीपी के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं। मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, 6 बार जो है तेज गति से मलबा आया है, 6 चरणों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में बने हुए हैं, यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। उनके साथ तमाम बड़े अधिकारी भी इस वक्त उत्तरकाशी में मौजूद हैं। दरअसल सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऊपर से लगातार हो रही बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में रोड़ा अटका रही है। लगातार ताजा अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तरकाशी के धराली में जो महातबाही आई उसके बाद का मंजर बेहद डरावना है। 30 सेकंड का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, चारों तरफ मलबा ही मलबा छोड़ गया। ये तस्वीरें आप देख रही हैं। मलबा भी ऐसा है जिसने 2 से 3 मंजिला इमारत को अपने आगोश में ले लिया और यही वजह है कि जिला मुख्यालय से धराली तक पहुंचना अब बेहद मुश्किल हो चला है। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दलदल दिख रहा है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल हाईवे के दर्जनों स्थानों पर टूटने, सड़कों के धंसने और पुलों के बह जाने से रेस्क्यू टीम भी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। सभी भटवारी में ही फंसे हुए हैं। तो ये तबाही का जो मंजर आप देख रहे हैं बेहद डरावना ये मंजर है और जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नेशनल हाईवे के दर्जनों जो मार्ग हैं वो टूटे हुए हैं, सभी भटवारी में फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है और धराली में एनडीआरएफ के कैंप की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों को सुरक्षित यहाँ पर ही रखा गया है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। मलबा को जो हटाने का प्रयास है वो किया जा रहा है लगातार, और जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर पहले उनके बयान में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मलबा अचानक से आया है, जिसको हटाने में लगातार टीम्स जुटी हुई हैं। लेकिन जो सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूटे हुए हैं और इस वक्त जो पूरा इलाका है वो एक तरीके से दलदल जैसा दिख रहा है। टीम्स को भी काफ़ी मशक्कत यहाँ करनी पड़ रही है और इसी वजह से हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर रेस्क्यू किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जितने भी यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उन्हें राहत जो कैंप्स बनाए गए हैं उनमें शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ पर उनका ध्यान रखा जा रहा है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर आईटीबीपी, सभी टीम्स इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। धराली में हर तरफ इस वक्त मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो टीम्स का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आईटीबीपी के जवान भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और हर स्थिति पर यहां पर नजर रखी जा रही है। लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि कई लोग जो लापता है उन तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हर्षिल में बादल फटने के बाद 9 जो जवान हैं वो भी लापता बताए जा रही है। 9 सैनिक भी अभी लापता बताए जा रहे हैं, जानकारी मिल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और राहत शिविरों में लोगों को लाया जा रहा है। और देखिए, उत्तरकाशी में महातबाही की तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया। इस महातबाही का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें एक कार भागीरथी नदी में बहती हुई नजर आई। कार नदी के पानी के साथ बहती जा रही थी। लोगों ने देखा कि हिचकोले खाती कार के अंदर एक व्यक्ति खुद को जिंदा रखने की कोशिश में था। वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है, इसमें आदमी है।
ये खौफनाक वीडियो उसी धराली गांव का बताया जा रहा है, जहां कल बादल फटने के बाद तबाही हुई। अब बहती हुई कार उस महातबाही की नई दास्तां दुनिया को बताती दिखी। उत्तराखंड में मौसम की आफत अभी कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।